नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है फिनलैंड की। फिनलैंड की रेगुलर रेजिडेंसीज परमिट हमारे बच्चों के आ रहे हैं, लेकिन ये फिनलैंड का वीज़ा आया है स्टूडेंट का। तो मैंने बताया था पहले कि फिनलैंड गवर्नमेंट ने अभी स्टूडेंट को वीज़ा स्टैंपिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो प्रिंटिंग है रेजिडेंसी कार्ड जो मिलते हैं उनमें डिले हो रही है, तो बच्चे की क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो फिनलैंड गवर्नमेंट ने ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया है कि इन केस आपकी रेजिडेंसी परमिट लेट आती है तो आप अप्रूवल के बाद अपना वीज़ा स्टैंपिंग करवाकर फिनलैंड में आ सकते हैं। तो ये मैं फिनलैंड का इनका वीज़ा दिखाता हूँ जो स्टूडेंट का भी आया है। तो इनकी जो रेजिडेंसी कार्ड है वो इनके वहाँ के एड्रेस पे डिलीवर होगा, जो कि वहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किया है फिनलैंड का। ये है रेजिडेंसी का वीज़ा लगा है इनका स्टूडेंट का। तो ऐसे है कि इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग केस है। इवन फिनलैंड में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ है फिनलैंड से रिलेटेड। हमने एक उसकी एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर हमारी फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ़ वीडियोज़ देख सकते हैं। स्टूडेंट की प्रोफाइल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। इसने अपनी बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से की है। उसके अंदर भी इनका जो सीजीपीए है मोर देन 7.4 से ज़्यादा है। इवन 12th भी बायो से की हुई है, उसमें भी 80% से ज़्यादा इसके मार्क्स हैं। और आयल्स में भी अप्रोक्स 8 आयल्स बैंड है। और इस बच्चे ने वहाँ पर जो एडमिशन जो लिया है वो आफ्टर ब्रेकिंग द जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड था कि मैंने नर्सिंग में ही जाना है। ऐसे स्टूडेंट्स का वहाँ पर डायरेक्ट एप्लीकेशन में भी एडमिशन आ सकता है, इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स में या बिजनेस जैसे प्रोग्राम में या हॉस्पिटैलिटी जैसे प्रोग्राम में। इवन इस स्टूडेंट का मास्टर में भी एडमिशन आ सकता है, क्योंकि बीएससी ऑलरेडी की है। बट स्टूडेंट का इंटरेस्ट सिर्फ नर्सिंग करने का था। और नर्सिंग में अगर आपने फिनलैंड में एडमिशन लेना है तो आपको उनका ज्वाइंट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको ब्रेक करना पड़ता है, फॉलोड बाय ग्रुप डिस्कशन है, तो तब जाकर एडमिशन मिलता है। एक्सेप्शनल स्टूडेंट ही इस टाइप के एग्ज़ाम को ब्रेक करते हैं। लेकिन हमारे जो बच्चे इस अगस्त सितंबर के इनटेक में जा रहे हैं, 4 बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। आई थिंक सो 50 से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में बैठे थे जो मेरी ही कंपनी के थे, तो उसमें सिर्फ 4 बच्चे ही क्वालिफाइड कर पाए हैं। तो इवन ऐसा केस है, इकोनॉमिकली बच्चा पेरेंट्स थोड़े वीक हैं फाइनेंशियली, बट इनके रिलेटिव दे आर वेरी वेरी गुड। उन्होंने काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, वो ऑलरेडी फिनलैंड के अंदर हैं। तो देखो उन्होंने वहाँ से ही फंड्स दिखाएं, उन फंड्स को किस वे से दिखाना है, फ़ीस भी वहाँ से ट्रांसफ़र करवाई, वो फ़ीस किस वे से ट्रांसफ़र करनी है। और इंटर फिनलैंड में जब हमने इसकी रेजिडेंसी अप्लाई करनी थी उसके अंदर क्या हमने एक्सप्लेनेशंस देनी थी फंड्स के बारे में। क्या फिनलैंड गवर्नमेंट अगर आपके रिलेटिव ट्यूशन फीसेस डालते हैं या आपके रिलेटिव फंड्स दिखाते हैं, उन फंड्स को क्या इंडिया में दिखाना चाहिए या फिनलैंड के अंदर ही दिखाना चाहिए। ऐसे केसेस को इंटर फिनलैंड किस वे से और किस नज़रिए से देखती है, ये वही बता सकता है जिन्होंने इस टाइप के केसेस को डील किया है। क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है कौन सी कंट्री किस टाइप के फंड्स को एक्सेप्ट करती है, कौन सी कंट्री किस टाइप के फंड्स को नहीं एक्सेप्ट करती, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। हर एक एम्बेसीज के फंड्स मैनेजमेंट के सिस्टम के बारे में मालूम है जब बच्चे ने वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो बच्चे से भी हम डिस्कस करेंगे इनका जो एक्सपीरियंस है क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसा रहा है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला था? एक्चुअली मैं यूट्यूब पे काफ़ी सर्च कर रही थी और देखा कि मैंने एक दो एजेंट्स के भी बारे में देखा, वहाँ पे भी फ़ोन किया। बट मुझे लगा कि क्राउन इमिग्रेशन है, इनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है और स्पेशली जो फिनलैंड के लिए डील कर रहे हैं उनकी एक स्पेशलिटी है कंट्री के लिए। दैट्स वाई मैंने इनको कॉल किया, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, फिर इन्होंने वहाँ से मेरे इनके एजेंट ने आगे वहाँ से मेरे बात करी। तो आपने जो जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कितनी बारी कितने टाइम उसको अपेयर हुए हैं उस एग्ज़ाम में? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था या सेकंड अटेम्प्ट में? नहीं, एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम खुद अप्लाई किया था, बट वहाँ पे कुछ इश्यूज आ गए थे क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसे एक्चुअली अटेम्प्ट करना है एग्जाम। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं सर के पास आई, सर ने मुझे पैटर्न वगैरह पहले से ही मुझे पीडीएफ में उन्होंने सेंड किया था व्हाट्सएप पे। उस अकॉर्डिंग फिर मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू करी एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले। ठीक है। तो आपका वहाँ पे एडमिशन कौन से प्रोग्राम में है? मैंने एक्चुअली डिफरेंट मल्टीपल प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने की सोची थी, पर मेरा स्पेसिफिकली था कि आई वांट नर्सिंग। तो ठीक है। तो आपने तो बैचलर की हुई थी, व्हाई नॉट यू गो फॉर मास्टर डिग्री? व्हाई स्पेसिफिकली नर्सिंग? सर नर्सिंग क्यों सिलेक्ट किया, इसके क्या रीज़न है?
एक्चुअली सर जो मास्टर डिग्री थी मैं आई वांटेड टू गो दैट, मेरे अपनी बैचलर वेस्ट नहीं करना चाहती थी, ठीक है। बट मैंने देखा कि नर्सिंग जो एक प्रोफेशन है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी बहुत है, मतलब डिग्री ख़त्म होने के बाद भी, और स्पेशली ताकि मुझे पहले एम्प्लॉय अपने आप को करना है, उसके बाद आई विल सी कि मैं मास्टर करना चाहती हूँ कि नहीं। तो ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए जिस प्रोग्राम में जाना है कितना लिक्रेटिव प्रोग्राम है। देखिए नर्सिंग की डिमांड नॉट इन फिनलैंड, नॉट इन अनदर कंट्री, वर्ल्ड वाइड कंट्री में इट इज़ हाईली डिमांडेड प्रोफेशन है। तो आपने आइल्स भी किया हुआ, आइल्स में कितने बैंड है? आइल्स में पहले मेरे 7 बैंड्स आए थे, उसके बाद मेरे फिर 8 बैंड्स आए, तो मैंने थोड़ी और प्रैक्टिस करी थी। 12th में कितने परसेंट है आपके? 12th में 84। तो देखिए ऐसी प्रोफाइल को डायरेक्ट भी एडमिशन मिल सकता था, कोई टूरिज्म या बिजनेस वाले प्रोग्राम में लेना है। जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, तब तक आप छोटे मोटे प्रोग्रामों में जाएंगे जिसमें मैक्सिमम एजेंट्स को बेनिफिट रहेगा। जिस बच्चे को अपना एम के बारे में मालूम है कि मैंने फ्यूचर में करना क्या है, तो वो इस टाइप के प्रोग्राम्स में जाता है। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस हमारी कंपनी के साथ कैसा रहा है? सर बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। मैंने सर इतने सारे क्वेश्चंस पूछे इनसे, जो उन्होंने जो एजेंट्स रखे थे, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। उन्होंने वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल थे, जब भी मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछती थी उनका हमेशा रिप्लाई और मैसेज आता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा मेरी फ़ाइल कहाँ है, क्या हो गया, कब होगा, अब टाइम निकल गया, ऐसा कोई इशू नहीं आया मेरे को। सो आई वॉज ग्लैड कि हाँ ठीक है, मतलब आई फील वेरी सपोर्टिव इन माई केस। तो आपका बायोमेट्रिक के बाद कितने दिन के अंदर आपका वीज़ा आया होगा, कुछ आइडिया है आपको? सर एक्चुअली एजेंट ने मुझे कहा था, जो आपने बोला था कि हाँ एक कैटेगरी है डी वीज़ा की, जिसमें हम पहले ही स्टैंप लगवा देते हैं, तो आप 1-2 हफ्ते पहले ही ट्रैवल कर सकते हो एज रिकमेंडेड टाइम, जो आपके एक्सेप्टेंस लेटर पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो फिर हमने वो अप्लाई किया था, साथ में हमने एम्बेसी की फ़ीस दी थी, तो फिर विद इन मतलब 1 वीक के अंडर ही मेरा जो स्टैंपिंग थी वो आ गई है, और वो सर के पास है। तो अभी ये देखिए कि आफ्टर बायोमेट्रिक्स विद इन 1 वीक के अंदर ये स्टैंपिंग भी वीज़ा होकर आया है। वैसे बता दिया कि रेजिडेंसी कार्ड इनको अपने को स्पेसिफिक जो एड्रेस प्रोवाइड किया था इंटरफिनलैंड की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर जाकर इनको डिलीवर हो जाएगा। तो हर एक केस को हम चेक करते हैं कि कौन से केसेस में हमें वीज़ा स्टैंपिंग करवाना चाहिए, कौन से केसेस में क्लासेस स्टार्ट होने से पहले रेजिडेंसीज आ जाएगी। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस वही ले सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस रहता है। अगर आपने फिनलैंड में पढ़ने के लिए जाना है, जहाँ आप ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में अपने स्पाउस का वीज़ा, अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का वीज़ा भी अप्लाई करना चाहते हो, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी हेल्प कर सकती है। इवन अगर आप ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में हैं, वहाँ जाने के बाद अगर अपना प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, जहाँ फ्री में कोई प्रोग्राम्स ढूंढ रहे हैं, उनमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको सर्विसेज दे सकती हैं। अगर आपके पास यूरोपियन यूनियन की रेजिडेंसी परमिट है, आप नॉन यूरोपियन है, ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में है, आइदर स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या किसी भी टाइप के रेजिडेंसी परमिट के ऊपर हो, और फिनलैंड में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं, आइदर फ्री स्टडी के लिए या पेड स्टडी के लिए, क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर आपने लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।